इंडिया टीवी, आपकी आवाज। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया। 350 करोड़ के कौशल विकास घोटाले का आरोप है। सीआईडी ने चंद्रबाबू नायडू को नंदयाल में एक बस से गिरफ्तार किया। चंद्रबाबू नायडू को बस से उतारने के बाद बातचीत करके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चंद्रबाबू नायडू ने अदालत में केस का हवाला देते हुए पुलिस से एफआईआर कॉपी दिखाने की मांग की। पुलिस ने रिमांड रिपोर्ट देने से इनकार किया। चंद्रबाबू नायडू के साथ भूमा ब्रह्मानंद रेड्डी, भूमा अखिल प्रिया, जगत विख्यात रेड्डी, एवी सुब्बा रेड्डी और बीसी जनार्दन रेड्डी भी गिरफ्तार हुए हैं। कुछ स्थानीय नेताओं की भी गिरफ्तारी हुई है। चंद्रबाबू नायडू से पहले उनके बेटे नारा लोकेश की ईस्ट गोदावरी से गिरफ्तारी हुई। अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। ईडी की पूछताछ में हुआ था कौशल विकास घोटाले का खुलासा। 241 करोड़ का फंड शेल कंपनियों को से किया गया सफेद। G20 शिखर सम्मेलन का आज से आगाज। दिल्ली में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में सम्मेलन का आयोजन। G20 शिखर सम्मेलन का पहला सेशन सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगा। पहले सेशन का एजेंडा वन अर्थ है। G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा सेशन दोपहर 3 बजे से शाम 4:45 बजे तक होगा। इस सेशन का एजेंडा होगा वन फैमिली। G20 के दोनों सेशंस के बाद शाम 7 बजे से 9:15 बजे तक राष्ट्रपति का डिनर। G20 के मेहमानों के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और बिजनेस लीडर शामिल होंगे। राष्ट्रपति के डिनर में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और HD देवेगौड़ा को भी भेजा गया न्योता। पूर्व पीएम हेल्थ इशू की वजह से डिनर में शामिल नहीं होंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताई विश्व के नेताओं के साथ सार्थक चर्चा की उम्मीद। पूरी दुनिया को एक परिवार बताया। पीएम मोदी ने अपने संदेश में भारत को बताया महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाला देश। लिखा G20 में दुनिया के आखिरी व्यक्ति तक की चिंता की जाएगी। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया प्रेसिडेंट का किया स्वागत। लिखा आपको जकार्ता समिट के बाद G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली में देखना अद्भुत है। पीएम ने ब्राजील के राष्ट्रपति का किया स्वागत। लिखा हाल ही में जोहान्सबर्ग में हुई थी मुलाकात। दोबारा मिलने का मौका मिलने पर खुशी हुई। पीएम मोदी आज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का आगाज कर सकते हैं। G20 के अलावा 19 और देशों ने इसमें रुचि दिखाई है। पीएम मोदी 15 देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। आज जापान के पीएम फुमियो किशिदा, जर्मनी की चांसलर ओलाफ स्कोल्स, इटली के पीएम जॉर्जियो मेलोनी और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच कल हुई द्विपक्षीय बातचीत। पीएम आवास पर हुई बैठक। पीएम मोदी ने खुद जो बाइडेन को रिसीव किया। गर्मजोशी से दोनों नेता मिले। बाइडेन ने पीएम के कंधे पर हाथ रखा। मोदी बाइडेन की मुलाकात पर पीएमओ का ट्वीट। लिखा चर्चा में कई तरह के मुद्दे शामिल हैं जिससे भारत और अमेरिका के रिश्ते और गहरे मजबूत होंगे। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। GE जेट इंजन डील, 5G और 6G स्पेक्ट्रम, प्रीडेटर ड्रोन की खरीद पर भी बात हुई। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन के साथ अपनी मुलाकात को बताया प्रोडक्टिव। पीएम के साथ मुलाकात के बाद बाइडेन ने जताई उम्मीद अमेरिका भारत की साझेदारी किसी भी वक्त की तुलना में ज्यादा मजबूत, घनिष्ठ और गतिशील है। भारत और मॉरिशस के बीच पीएम के कल हुई द्विपक्षीय बातचीत। पीएम मोदी ने कहा दोनों देश राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा दोनों देशों के बीच बुनियादी ढांचे, फिनटेक और दूसरे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से मिले पीएम मोदी। G20 समिट से पहले हुई द्विपक्षीय बैठक। शेख हसीना से मुलाकात को पीएम मोदी ने बताया सार्थक। कनेक्टिविटी, वाणिज्यिक संपर्क से जैसे क्षेत्रों में चर्चा हुई। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने महाउपनिषद के एक वाक्य को कोट किया। कहा एक परिवार, एक पृथ्वी और एक भविष्य ही आज की समस्याओं का समाधान है। जलवायु पर ध्यान देना और उत्सर्जन कम करना होगा, यही इस वक्त की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का बयान। जय श्री राम के साथ हुआ ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का स्वागत। अश्विनी चौबे ने सुनक को कहा जय सिया राम। सुनक बोले कहा मैं भारत का दामाद हूं। मुझे हिंदू होने पर गर्व है। भारत आकर बोले ब्रिटेन के पीएम मैं जन्माष्टमी और राखी मना कर आया। ऋषि सुनक ने कहा पीएम मोदी के लिए मेरे मन में सम्मान, चाहता हूं G20 सम्मेलन कामयाब हो। खालिस्तान के मुद्दे पर ऋषि सुनक की दो टूक। ब्रिटेन में किसी भी तरह का उग्रवाद और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रांति लाना भारतीय अध्यक्षता के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। शेरपा अमिताभ कांत का बयान। अमिताभ कांत ने कहा वासुदेव कुटुंबकम भारत का मंत्र है। तकनीकी विकास, महिला सशक्तिकरण पर जोर है। G20 की अध्यक्षता से देश और हमारे लोगों को आर्थिक फायदा मिलेगा। G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्ष श्रृंगला का बयान। भारत मंडपम में
पिथौरा कला जनजातीय पेंटिंग का प्रदर्शन पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित परेश भाई जयंती भाई राठवा ने किया प्रदर्शित। 30 साल से परेश भाई जयंती भाई राठवा बना रहे हैं पिथौरा आर्ट। कहा करीब 12,000 साल पुरानी ये कला है। विदेशी प्रतिनिधि कर सकेंगे डिजिटल लेन देन। भारत मंडपम में यूपीआई और भारत बिल पेमेंट की सुविधा रखी गई है। भारत के डिजिटल लेन देन पर वर्ल्ड बैंक का G20 दस्तावेज जारी हुआ। पीएम ने लिखा, महज 6 सालों में ये लक्ष्य हासिल किया है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली में कड़ी सुरक्षा का इंतजाम। तिलक ब्रिज पर गाड़ियों की तलाशी लेते नजर आए जवान। दिल्ली के रायसीना रोड पे चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। श्वान दस्ता के साथ सड़क के किनारे तलाशी अभियान, गाड़ियों की भी जांच की जा रही है। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर चेकिंग अभियान, पुलिस के जवान कर रहे हैं गाड़ियों की चेकिंग। दिल्ली नोएडा सीमा पर बढ़ी चौकसी, गाड़ियों की जांच करते नजर आए पुलिस वाले। G20 सम्मेलन के लिए बॉर्डर पर भी मुस्तैदी, बीती रात आने जाने वाली गाड़ियों की जांच की गई। दिल्ली पुलिस और बीएसएफ ने यमुना खादर इलाके में गश्त की, संयुक्त रूप से चलाया अभियान। दिल्ली पुलिस के जवानों ने आंसू गैस के गोलों के चलाने का अभ्यास किया। G20 शिखर सम्मेलन से पहले बढ़ाई गई चौकसी। बेल्जियम से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, भारत में संस्थाओं पर हो रहे हमले, अल्पसंख्यक और दलित पर हो रहे हैं अटैक। राहुल गांधी ने कहा, भारत में इस वक्त महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के विजन के बीच लड़ाई है। हिंसा, भेदभाव बढ़ा है। राहुल गांधी का केंद्र पर आरोप, इंडिया अलायंस से घबराई सरकार, इसलिए देश का नाम बदलना चाहती है। राहुल गांधी ने कश्मीर को बताया भारत का अभिन्न अंग। कहा, हमारे अलावा इससे किसी और का कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने रूस यूक्रेन जंग पर सरकार के रुख का समर्थन किया। कहा, रूस से हमारे अच्छे रिश्ते हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे पर वही स्टैंड लेता है जो सरकार का है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना में भीगते हुए जनसभा की। कहा, मेरी जनता भीग रही है तो मैं भी भीगते हुए सभा करूंगा। जन आशीर्वाद यात्रा के साथ सीएम शिवराज पहुंचे मुरैना। कई महिलाओं ने स्टेज के पास आकर सीएम को राखी बांधी। यूपी के घोसी सीट जीतने पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा, अहंकार और घमंड चकनाचूर हुआ। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। उपचुनाव में जीत के बाद बोले समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव। घोसी में हार पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कार्यकर्ताओं के साथ हार की समीक्षा करेंगे। ओपी राजभर का सपा पर निशाना। विपक्ष हारता है तो ईवीएम को दोष देता है, अब तो ये साबित हुआ कि ईवीएम ठीक है। धूपगुड़ी में जीत मिलने से गदगद सीएम ममता। कहा, यह बीजेपी की हार और इंडिया की जीत है। डबल इंजन सरकार के विकास के कामों पर जनता की मोहर। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में जीत मिलने पर जेपी नड्डा का ट्वीट। बागेश्वर की जनता का सीएम धामी ने किया शुक्रिया। कहा, इलाके का विकास आगे बढ़ाएंगे। दिनेश शर्मा यूपी से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आपकी तैयारी तेज हुई। 10 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। गुजरात में वडोदरा के एक गांव में मिला मगरमच्छ। वन विभाग की टीम ने 6.5 फीट लंबे मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। दिल्ली एनसीआर में बीती रात अचानक बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी से मिली राहत। कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। मोरक्को में भूकंप से भारी तबाही हुई। अब तक 295 लोगों की मौत की खबर। 150 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। बीती रात 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप आने के बाद लोगों में मची अफरा तफरी। जान बचाने के लिए मॉल और घरों से बाहर भागते नजर आए लोग। इमारतों और घरों को बड़ा नुकसान हुआ है। जगह जगह पड़ा दिख रहा है मलबा। बिजली पानी की व्यवस्था ठप हो गई है। यूक्रेन की क्रीवी रिह पर रूस ने किया मिसाइल अटैक। एक पुलिस वाले की मौत, 44 और लोग जख्मी हैं। रूसी मिसाइल अटैक में क्रीवी रिह में 10 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई। मलबे से निकाले जा रहे 3 लोग गंभीर हालत में हैं। उत्तर कोरिया ने नया सबमरीन लॉन्च किया। किम जोंग उन की मौजूदगी में पानी में उतरा सबमरीन। उत्तर कोरिया का दावा, न्यूक्लियर अटैक की क्षमता से लैस है सबमरीन। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के लिए चेतावनी। लेबनान में सबसे बड़े फलस्तीनी कैंप में कई गुटों के बीच झड़प हो गई। जमकर गोलीबारी और शेलिंग हुई। गुटों की आपसी झड़प में 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। फायरिंग और शेलिंग में कई कैंप जलकर तबाह हो गए। कैंप और आसपास के लोग भागने पर मजबूर हुए। पास की मस्जिदों में लोगों ने पनाह ली। हांगकांग में भारी बारिश का कहर। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। हांगकांग के सबवे स्टेशंस में भरा पानी। ट्रेन की आवाजाही अब हो रही है मुश्किल। हांगकांग में बारिश से तबाही का वीडियो आया सामने। सड़कों पर पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। ग्रीस में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में जुटी है सेना। हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को निकाला जा रहा है। भारी बारिश के बाद डैम टूटने से गांव में भरा पानी। सेना के जवान मोटर बोट्स के जरिए लोगों को निकालने में लगे हैं।
ग्रीस में बाढ़ में फंसे लोगों तक दवा पहुंचाने के लिए किया जा रहा ड्रोन का इस्तेमाल, अब तक 6 लोगों की मौत की खबर। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में आया उछाल, 4 अरब 3 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 598 अरब 89 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी किया 1 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। देश के 55 नए जिलों में सोने के गहनों की हॉलमार्किंग जरूरी हुई, अब तक 343 जिलों में हॉलमार्किंग नियम लागू है। 2022-23 में भारत के रक्षा निर्यात अपने उच्चतम स्तर पर रहा, 16,000 करोड़ तक पहुंचा कारोबार, रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी। गोवा कैबिनेट से शेक पॉलिसी 2023 को मिली मंजूरी, लॉ अयस्क डंप हैंडलिंग नीति भी मंजूर हुई, सीएम सावंत का बयान। एशिया कप में आज सुपर 4 का दूसरा मुकाबला है, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच कोलंबो में खेला जाएगा मैच। सुपर 4 के पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया, पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर पाकिस्तान। सुपर 4 में 4 देशों के बीच होगी टक्कर, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ने सुपर 4 में जगह बनाई है। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के फैंस के लिए खुशखबरी, 10 सितंबर को होने वाले मुकाबले के लिए रिजर्व डे भी रखा गया है। भारत और पाकिस्तान के मैच में बारिश होने पर 11 सितंबर को होगा मुकाबला, एसीसी ने रिजर्व डे का लिया है फैसला। रिजर्व डे रखने पर श्रीलंका और बांग्लादेश ने जताया ऐतराज, दोनों देशों के कोच ने नाराजगी जाहिर की। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी, निजी कारणों से श्रीलंका से भारत लौट आए थे। एशिया कप में रोहित शर्मा रच सकते हैं इतिहास, 15 छक्का लगाते ही इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले क्रिकेटर बन जाएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में क्रिस गेल ने लगाए सबसे ज्यादा छक्के, गेल ने लगाए हैं 553, जबकि रोहित शर्मा के नाम अब तक 539 छक्के हैं। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी से निपटने के लिए भारतीय टीम ने की प्रैक्टिस, स्पेशल ड्रिल्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने रचा इतिहास, ओपनिंग डे पर वर्ल्ड वाइड की 129 करोड़ से ज्यादा की कमाई। फिल्म जवान ने भारत में पहले दिन की 75 करोड़ की कमाई, ओपनिंग डे पठान का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे अभिनेता अक्षय कुमार और क्रिकेटर शिखर धवन, विधि विधान से पूजा अर्चना की।